Press and hold both volume keys for 3 seconds to use talkback. अरे किती उशीर कर ना सेटिंग सेट कर वर्गी बस स्टँड आहे नको नको असंच पाहिजे तर मग तू काय करतो लाव ते घट्ट लाव आवाज आणि ते हे माताजींवरच फक्त माताजी आणि आज्ञामधनं महाराजांवर जय बोलो मुनि संघ की जय बोलो शुद्ध माता जी श्री कुंद आचार्य प्रवचन सार परमात्मा इसमें 74 नंबर की गाथा में चल रही है। कल अपन ने गाथा चंद्राचार्य की टीका भी देखते एक लाइन लगी थी। इसमें ये बता रहे हैं कि जो पुण्य है, पुण्य का अस्तित्व जिसको हमने स्वीकार किया है, पुण्य के अस्तित्व का नकार नहीं है, लेकिन वो पुण्य का अस्तित्व जो है वो कैसा है, वो दुख का बीज का भी कारण है। ये प्रकट यहाँ पर करते हैं, मतलब क्या है गाते पर करते हैं। जय संते पुण्याणय परिणाम के द्वारा उत्पन्न किए गए पुण्य हैं। तो वे पुण्य क्या करते हैं, काम तो विषय तृष्णा को उत्पन्न करते हैं। तो पुण्य के उदय से विषयों की तृष्णा उत्पन्न होती है। तृष्णा मतलब चाह, मुझे चाहिए, तो कैसा होता है कि मुझे नहीं चाहिए। तो कितनी भी पुस्तकें ली तो क्या चाहिए और पुस्तकें चाहिए, कितनी भी साड़ियाँ मिली तो और साड़ियाँ चाहिए। तो ये जो अंदर की अपने को पर्याप्त होते हुए हम वहाँ रुकते नहीं है और आगे भी जो नई नई चाह उत्पन्न होती है पुण्य के उदय से होती है। मतलब पुण्य के उदय में जो विषय भोग मिलते हैं उससे चाह बढ़ती है। जैसे कहा ना कि अग्नि है, कितने इंद्र से युक्त होती है, अग्नि में कितना भी इंधन डालो तो क्या अग्नि शांत नहीं होते, वो भड़कती की जाती है, ज्यादा प्रज्वलित होती है, लेकिन इसलिए तृष्णा के लिए अग्नि की उपमा दी जाती है। पुण्य के उदय से हमें जो विषय भोग मिलते हैं वे इसी तृष्णा को बढ़ाते हैं, तो अग्नि इतनी बढ़ते जाती है। वो अभी अनुशासन पढ़े, उसमें आगे श्लोक आने वाला है कि आशा रूपी अग्नि में पूरा विश्व दिया जाए तो भी कैसा लगता है, अनूप के समान लगता है, अनुपम। और विश्व तो एक है, किसको कितना हिस्से में आएगा तो इसकी कितनी विषय तृष्णा तृप्त होगी, तृप्त नहीं होगी। तो जितना पुण्य का उदय बढ़ता जाता है वैसे तृष्णा
शांति नहीं मिलता और ज्यादा बढ़ती जाती है, मतलब दुख बढ़ता है। तो इसलिए हमें ये अभी समझ में नहीं आ रहा है कि दुख का कारण क्या है और सुख का कारण क्या है। तो आचार्य यहाँ पर बता रहे हैं, तो विषयों की प्रवृत्ति बंधन को करने वाली है, दुख को उत्पन्न करने वाली है, अनंत संसार को बढ़ाने वाली एक विषय की वेद है, मतलब वेद वो भी कैसा होगा, विषय रूपी होगा। इसलिए आचार्य ने प्रतिपन्नादि को भी आगे जाकर के विषय कुंभ कहा है, वो आगे की बात है, आगे सिद्ध करेंगे सब। तो इतनी बात कल अपने टीका में देखी थी कि पुण्य शुभोपयोग के परिणाम से पुण्य होता है और पुण्य के उदय से तृष्णा उत्पन्न होती है और तृष्णा के कारण यह जो संपूर्ण संसारी जीव विषयों में प्रवृत्ति करते हैं। अब आगे लास्ट की लाइन कर रही है, हाँ, तृष्णा के बिना विश्व में प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है, ऐसा कहा। अवलोक्यते जैसा, और विश्व में प्रवृत्ति तो पाई जाती है, तो इसका अर्थ ही हुआ कि तृष्णा है, क्योंकि तृष्णा के बिना विश्व में प्रवृत्ति नहीं है। आप खाना खा रहे हो, भोग रहे हो, आप ऐसा नहीं बोल सकते हम भोग रहे लेकिन हमारी तृष्णा नहीं है। क्यों नहीं घर छोड़ पा रहे हैं? क्योंकि वो विषयों की तृष्णा अभी हमने हमारे शांत नहीं हुई है, नहीं छूट रहा है, ये भोग नहीं छूट रहे हैं, संयम धारण करने के भाव नहीं हो रहे, शरीर में कुछ हो गया तो अभी क्या है, शरीर की तृष्णा है, जब शरीर को टिकाए रखना चाहते हैं। शरीर तो अपने अधीन नहीं है, शरीर तो कर्म के अधीन है, इसलिए अवलोक्य विषय प्रवृत्ति तो सभी की देखी जा रही, संसारी जीवों की, देवेंद्र तक की। यदि सुखी होता है तो सुखी आदमी कुछ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन स्वर्ग के देव विषय भोग रहे हैं, इसका अर्थ ही क्या हुआ, वे सुखी नहीं है। अभी कल बताया था ना कि जिसका पेट भर गया है वो खाना खाने के लिए बैठता नहीं है, तो जिसका पेट खाली है वही खाना खाने के लिए बैठा है। तो इसी प्रकार विषय भोग रहे देवेंद्र भी, इसका अर्थ नहीं है उनके अंदर में प्रवृत्ति हो रही हो, कृष्णा का द्योतक, दुख का द्योतक है, दुखी है। तो अवलोक्य विषय प्रवृत्ति तो देखी जाती है, ततः इसलिए सिद्ध क्या हुआ, अस्तु पुण्यानां तृष्णायतनत्वम् अबाधितम् एव। इसलिए ये बात सिद्ध हो गई कि पुण्य जो है वे तृष्णा का आयतन, आयतन शब्द तो बहुत बार सुना है लेकिन अच्छे अर्थ में सुना है, 6 आयतन है, तो उनसे देवशास्त्र गुरु और उनके उपासक, ये 6 आयतन कहे जाते हैं। तो आयतन का अर्थ होता है स्थान, आलंबन, आधार, कारण, ऐसा होता है। तो ये पुण्य जो है वो किसके स्थान है, तृष्णा के स्थान है, तृष्णा के आयतन है, मतलब उससे तृष्णा बढ़ती है, इससे पुण्य से। तो ऐसा पुण्य चाहिए कि नहीं चाहिए, इसलिए परमात्मा प्रकाश में आचार्य ने बताया है कि पुण्येन होहि विभवो, विभवेन मोहो, मोहेन मयि मोहो। पुण्य से क्या होता है, पुण्य वैभव प्राप्त होता है, पुण्य के उदय से सब कुछ मिला है ना, और पुण्य वैभव मिलने पर क्या होता है, उसमें मोह पैदा होता है। वैभव मिला उसमें हमारा मोह नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है, मोह उत्पन्न होता है, मोह से मध्य विभ्रम उत्पन्न होता है कि ये ही मैं, इसका अस्तित्व है तो मेरा अस्तित्व है, इसका अस्तित्व नहीं तो मेरा अस्तित्व ही नहीं है। आज समझो घर को आग लग गई, कितने लोग आएंगे शास्त्र में, हमारा सर्वस्व गया है, फिर हम कैसे शास्त्र में पहुंचेंगे, हमारा अमुक हो गया है, इतना लाश हो गया, आएंगे क्या दीपक भाई स्वाध्याय में नहीं आते, क्यों इतनी चिंताग्रस्त हो जाते हैं, इतने दुखी कि अपना ऐसा लगता है कि पूरा अपना अस्तित्व ही नष्ट हो गया है। क्यों, क्योंकि वैभव गया, वैभव से मोह हो गया, मोह से ऐसा होते विभ्रम, बुद्धि बोलते, ये बहुत खतरनाक है ब्रह्म बुद्धि।
बुद्धि और एक भ्रम बुद्धि। भ्रम मतलब वो ही मैं हूँ, प्रत्यक्ष भिन्न दिख रहा है। अपना पुत्र अपने से प्रत्यक्ष भिन्न दिख रहा है, अपना घर अपने से प्रत्यक्ष भिन्न दिख रहा है, सोने के गहने अपने से प्रत्यक्ष भिन्न दिख रहे हैं, फिर भी उसके अस्तित्व से ही मेरा अस्तित्व, वो है तो मैं हूँ। आगे आपने जाते जाते समझो किसी ने चोरी कर दिया, आपके हाथ के या गले का जो हार है उसको करते ना, गले क्या बोलते हैं, वो चोर होते ना, एक नाम है, किसी का किसा का कट करके उसे खींच लेता है, या जो गले का हार है उसको खींच लेता है, गया तो क्या होगा, कितना हलाम चाहिए कि हमारा इतना धन गया, हमारा इतना वैभव गया, हमारा इतना, मेरे प्राण ही निकल गए, गले की चेन मतलब मेरे प्राण, तो कितनी भिन्न हमने से निकल गए। इसलिए आचार्य कहते कि तृष्णा आयतन, ये पुण्य का उदय जो है तृष्णा का स्थान है, आश्रय है, आधार है, इसलिए ये फिर ऐसी चीज जो है जो हमारे तृष्णा मतलब तो दुख का जो कारण है उसको हम कभी अपने पास रखना चाहते हैं क्या? आपकी बहू से आपको बहुत दुख हो रहा है तो आप उसको घर में रखना चाहते हैं क्या? अलग हो जाओ, तुम तुम्हारा देखो तुरंत। तो जिसको हम दुख का कारण समझते उसको हम अपने पास रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना आचार्य बता रहे कि ये पुण्य, उससे तृष्णा बढ़ते है तो दुख का कारण है, कितना दूर करने का भाव होता है वैभव को, किस किस को भाव हुआ अंदर कि अब मुझे तो वैभव छोड़ना है, इससे तो मुझे मोह हो रहा है, इससे तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, इसलिए मुझे आप इसको पास में नहीं रखना है। ऐसे भाव होते हैं क्योंकि वो दुख का कारण जानते नहीं, उसको सुख का ही कारण मान बैठते हैं, इसलिए उसको छोड़ने के भाव कभी होते नहीं है। इसलिए आचार्य पुण्य जो है वो तृष्णा का आयतन है, इसलिए शुभोपयोग आगे सब बहुत अच्छी बातें सब सिद्ध करेंगे। मतलब ज्ञानी जो है वो शुभोपयोग को करता हुआ भी शुभोपयोग को क्या करता है, हेय मानता है। तो हेय मतलब कैसे, जैसे एक उदाहरण देते हैं कि दवाई होती है, दो प्रकार की होती है, एक कड़वी दवाई होती है और एक मीठी दवाई होती है। जो बच्चे खाते हैं उनको बोलते हैं कि मीठी गोली ले, उसमें दवाई देते हैं। तो जो दवाई है वो दवाई ही है, कितने दिन खाना है उसको, जिंदगी भर खाते रहो दवाई। मीठी दवाई को छोड़ना, मीठी दवाई को, तो जो अंतरंग में हम कड़वी दवाई को भी छोड़ने योग्य जानते हैं, ये कुछ काल के लिए मैं ले रहा हूँ तबियत ठीक होने के लिए, लेकिन ये भी छोड़ने योग्य है। और जो मीठी दवाई है वो दवाई है, वो हमेशा के लिए सेवन करने योग्य नहीं है, उसको भी छोड़ना है, भले खाते समय अच्छा लगता है फिर भी वो छोड़ने योग्य है। ऐसा अंतर में रोग ठीक होते ही दूसरे दिन से हमारी दवाई बंद हो जाती है। बोले डॉक्टर ने 15 दिन का 1 महीने का कोर्स लेने के लिए कहा है, फिर भी रोग ठीक होते हम क्या करते हैं, ऐसे बोले इससे पड़े रहते ना घर में, फिर जाकर के किसी को दे देते डॉक्टर को। हम क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि दवाई को समझते डॉक्टर को, हम क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि दवाई को समझते। ऐसे सम्यक दृष्टि जो ज्ञानी होते हैं वे शुभोपयोग करते हुए भी शुभोपयोग को हेय मानते, अशुभोपयोग तो हेय है, वो तो कड़वी दवाई को हेय मानते, अशुभोपयोग तो हेय है, वो तो कड़वी दवाई है, वो तो हेय है, और शुभोपयोग मीठी दवाई होते हुए भी वो दवाई ही है। हम नहीं ठहर पा रहे अपने घर में, अपने शुद्धात्मा में ठहर नहीं पाते हैं, इसलिए शुभोपयोग। और लेते समय दवाई लेते समय कैसे लेते हैं, मतलब आस्था से लेते हैं, प्रेम से लेते हैं कि मुझे मेरा रोग ठीक करना है इसलिए मैं दवाई ले रहा हूँ। तो ज्ञानी भी शुभोपयोग करते समय ऐसा बार बार नहीं बोलता रहता है, नहीं ये पूजा मैं कर रहा हूँ लेकिन ये तो हेय है, ऐसा कि बार बार उसके दिमाग में आता है, उसकी श्रद्धा में रहता है उसका हेयपना, उसमें आश्रयपना दिखता है, उसमें मोक्ष का कारण बना नहीं दिखता है। तो वह शुभोपयोग भी बहुत प्रेम से करता है ज्ञानी, बहुत भक्ति भाव से करता है, लेकिन अंतर में उसमें करता है कि मुझे जब तक अपने स्वरूप में नहीं ठहर सकता हूँ तब तक इसका अवलंबन मुझे तो ये
अवलंबन भी दे करके वहां तक पहुंचना है। इसलिए पूजा के बाद, स्वाध्याय के बाद ध्यान क्यों किया जाता है कि जिसके लिए हमें ये करना है वो कार्य हुआ तो ये सफलता है, इसकी सफलता है। और वो कार्य नहीं हुआ तो जिसके लिए हमने किया था वो ये साध्य नहीं किया तो इस साधन का क्या उपयोग? तो साधन के द्वारा साध्य की सिद्धि होनी चाहिए। तो शुभोपयोग के द्वारा शुद्धोपयोग ये साध्य है। शुभोपयोग उसकी अशुभोपयोग से छूटने के लिए और शुद्धोपयोग में जाने के लिए बीच का दुआ है, दोनों को उसको छोड़ने का इसको प्राप्त करने का उपयोग करता है। भले उसको प्रेम से करता है लेकिन अंतर में उसको क्या जानता है, मैं अपने स्वरूप में ठहरते हैं ये, और स्वरूप में ठहरने के लिए इसको बुद्धिपूर्वक कभी कभी छोड़ना भी पड़ता है। जो स्थूल शुभोपयोग है उससे तो निवृत्त होना ही पड़ता है। फिर ये जो सूक्ष्म सविकल्पात्मक जो चिंतन चल रहा है उसको भी छोड़ करके फिर वो शुद्धोपयोग की भूमिका में पहुंच जाता है। तो इसलिए पुण्य के फल की इच्छा से शुभोपयोग नहीं करता है। इसलिए करता है शुभोपयोग, पुण्य, मुझे पुण्य चाहिए, मुझे इंद्र पद चाहिए, चक्रवर्ती पद चाहिए, नारायण प्रति नारायण पद चाहिए, इस निदान बंध से वो पुण्य नहीं करता है। निदान बंध से किया हुआ पुण्य तो पापण बंधित, वह मोक्ष मार्ग के लिए ही कर रहा है, मोक्ष के लिए ही कर रहा है शुभोपयोग भी। लेकिन वो जानता है कि शुभोपयोग से शुद्धोपयोग में जाएंगे तभी वो धर्म की प्राप्ति। जैसे जो किसान है खेत में अनाज बोता है, किसके लिए? घास फूस के लिए अनाज चाहिए। लक्ष्य किसकी तरफ है उसका? अनाज की तरफ लक्ष्य है कि अच्छा जिसको ज्वारी गेहूं, चावल, ऐसे वो धान्य उसकी दृष्टि में रहता है। लक्ष्य किस तरफ है उसका? इससे अच्छी फसल आ जाए बीज बोते समय, उसका लक्ष्य अनाज की तरफ रहता है, फल की तरफ रहता है। उसका लक्ष्य, उसका जो कड़वा बोलते मराठी में, जो गाय भैंस को देते हैं, उसकी इच्छा से वो नहीं बोलता है, लेकिन उसके साथ में वो अपने आप आ जाता है गड़बा। इसी प्रकार ज्ञानी का लक्ष्य धर्म करते समय, शुभोपयोग भी करते समय वो किस लिए कर रहा है? मोक्ष की इच्छा से कर रहा है। मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे संपूर्ण कर्म से छूटना है, बंधन से छूटना है, ये उसका लक्ष्य। अपने आत्मा अनुभूति को प्राप्त करना है, ये उसका लक्ष्य है। और उसके लक्ष्य से करते हुए जो शुभोपयोग उसको प्राप्त करने तक जो शुभ लाभ हुआ है, उस शुभ लाभ का फल उसके साथ में कड़वा है, घास फूस है, लेकिन उसको क्या मान रहे? ये अच्छा फल है ऐसा मान रहे। वास्तव में कर्म की निर्जरा ये वास्तव में कर्म का फल है, और उस कर्म निर्जरा के फल होते उस समय जो शुभ लाभ हुआ है उस शुभ लाभ के निमित्त से ये पुण्य रूपी फल, एक वैभव रूपी फल इस जीव को प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञानी के शुभोपयोग में अज्ञानी के शुभोपयोग में अंतर है। ज्ञानी मोक्ष की इच्छा से शुभोपयोग करता है और अज्ञानी वैभव की इच्छा से, पारिलौकिक संपदा की इच्छा से शुभोपयोग करता है। तो इसलिए वो कर्म निर्जरा के फल को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ज्ञानी का शुभोपयोग परंपरा से मोक्ष का कारण का है, अज्ञानी का शुभोपयोग परंपरा से मोक्ष का कारण नहीं है। इसलिए वो पापन पुण्य। इसके आचार्य कहते हैं कि ये पुण्य क्या है? कि तृष्णा का बीज है। इसलिए हमें शुभोपयोग हम कर रहे हैं अपने आत्मा में जाने के लिए, निश्चय धर्म को प्राप्त करने के लिए इस व्यवहार धर्म का अवलंबन लिया है। ऐसा हमेशा प्रयोगात्मक पद्धति से उसको करना है, किसी लौकिक फल की वांछा से शुभोपयोग को नहीं करना। आगे अब जैसे आचार्य की टीका पढ़ते, नीचे जो छोटे अक्षरों में है, दो लाइनों के बीच में जो टीका है वो जैसे आचार्य की उसको पढ़ते हैं नीचे। पुण्यानि जीवस्य विषय तृष्णाम् उत्पादयन्ति इति प्रतिपादयति। पुण्य जो है जीव की विषय तृष्णा को उत्पन्न करते हैं। ये उल्टा लग रहा है, हम तो इच्छा करते हैं, पुण्य योग से हमें प्राप्त होता है, तो तृष्णा कैसे उत्पन्न होती है? उल्टा तो शांति मिलती है। आप वो करके देखो,
की आपकी इच्छा थी उसकी प्राप्ति हो गई, आपको तृप्ति हो गई, निराकुलता हो गई कि उससे तृष्णा। तो 90 का चक्कर सबको पता है, बहुत बार होता है सुनी। 90 रुपए हुए तो एक भी पैसा नहीं था उसके पास में, 1 रुपया भी नहीं था, और 90 रुपए मिल गए तो उस समय 1 रुपए कमाता था और 1 रुपए का सामान ला करके तृप्ति करता था। लेकिन जब 90 रुपए मिल गए तो पूरा बदल गया। उस दिन बोला तो जब कुछ भी नहीं था तो शांति थी। अब जैसे जैसे मिलता गया, 90 का 100 हो गया, 100 का 200 हो गया, 200 का 400 हो गया, तो भी तृप्ति नहीं होती है। इसलिए कहते हैं कि पुण्य विषय की तृष्णा को उत्पन्न करते हैं। इसका अनुभव रहा, ये शब्द तो आपने कितनी बार सुना होगा, शास्त्र सुनते सुनते कितने साल के बाद, 40 साल, 30 साल, 22 साल हो गए। 22 साल हो गए, तो कितने बार सुना है वाक्य, लेकिन कभी अनुभव किया है उसका। अनुभव होना, अनुभव मतलब प्रैक्टिकल रूप से आप देखो कि मैंने ये इच्छा की थी, ये मुझे वस्तु मिली, तो मुझे वास्तविक होना इच्छा बढ़ती गई, तो वास्तव में ये मुझे मिला, उससे मुझे तृप्ति नहीं हो रही, उससे तो तृष्णा बढ़ रही, इसलिए मुझे अब इच्छा करना ही नहीं है, चाह मुझे छोड़ना है, ये विषयों से मेरी तृप्ति नहीं होती है। ऐसा अनुभव प्रयोगात्मक पद्धति से शास्त्र पढ़ो तो कुछ अपने जीवन में लाभ होगा। इतने साल शास्त्र पढ़ते हुए भी हमारे में कुछ भी यदि बदल नहीं हो रहा है तो शास्त्र पढ़ना क्या हो जाएगा, अभव्य जैसा निरर्थक हो जाएगा। तो इसलिए एक वाक्य का भाव भाषण करते हुए और उसको जीवन में अन्य समय में ये चलना चाहिए अपने अंदर आगे। यदि चेत् निश्चयेन पुण्य पाप रहित परमात्मनः विपरीतानि पुण्यानि सन्ति। पुनः अपि किं विशिष्टानि निर्विकार ससंवित्ति विलक्षण शुभ परिणाम असमुद्भवानि स्वकीय अनंत भेदेन बहुविधानि। यदि चेत निश्चय से, देखो निश्चय से पुण्य है, ऐसा कहते हैं। पुण्य पाप रहित परमात्मनः विपरीतानि पुण्यानि। पुण्य कैसे हैं, जैसे आचार्य की बहुत बढ़िया शैली है अपने जीवन के, मतलब प्रैक्टिकल जीवन जीने के लिए। पुण्य आया कि खाली पुण्य नहीं कहेंगे, पुण्य कैसा है, कौन है, इसका परिचय कराते हैं अपने को। पुण्य अपने परमात्मा से विरोधी पार्टी है, प्रतिपक्षी है, को तकलीफ दे रहा है, उसको पहले अपने घर से भगाते हैं, उसका तिरस्कार करके, उसकी सेवा न करके। अब यहाँ पर आचार्य बता रहे कि पुण्य कौन है, आपका जो परमात्मा है, मैं परमात्मा हूँ। कैसा परमात्मा है, पुण्य पाप दोनों से रहित ऐसा परमात्मा अंदर बैठा हुआ है, इस देह देवालय में वे भगवान आत्मा बैठा हुआ है और पुण्य भी यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन दोनों कैसे हैं, विरोधी। पुण्य परमात्मा से पुण्य विपरीत है, तो पुण्य की हमने सेवा की तो हमें परमात्मा का अनादर किया, तिरस्कार किया। समझो आप दोनों मित्र है और आप इनकी कोई शत्रु है, उसके साथ आप मिल जाएंगे तो एक बोलेंगे तो मेरे से नहीं है, तो मेरे से शत्रु के साथ मिल गए तो मेरी कैसी सहेली है। तो आचार्य कह रहे पुण्य के तुम गीत गा रहे हो, पुण्य की को अच्छा लग रहा है आपको, तो परमात्मा अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा पुण्य से विपरीत है। जिसकी आपको रुचि है पुण्य की, तो परमात्मा की रुचि बिल्कुल नहीं है। ये दोनों विरोधी बात है, क्योंकि परमात्मा पुण्य विरोधी है। इसलिए आचार्य हर बार, जैसे आचार्य की बहुत एक शैली अच्छी है कि जहाँ पर भी कोई शब्द आएगा वो आत्मा से उसकी तुलना करके भेद विज्ञान करेंगे।
पुण्य मतलब पुण्य पाप से रहित ऐसा जो परमात्मा है, इस परमात्मा से विपरीत है और इसकी ही हम चाह कर रहे पुण्य की। तो समझना कि हमारे परमात्मा से उल्टे शत्रु की ही हम चाह कर रहे हैं। पुनरपि किम विशिष्टानि, पुनः कैसा है ये पुण्य? निर्विकार स्वसंवित्ति विलक्षण शुभ परिणाम समुद्भवानि। इस पुण्य को पैदा करने वाला कौन है? उसको भी हम रखना चाहेंगे क्या? जो हमारे दुश्मन को पैदा करता है उसको कौन कौन रखना चाहेगा? तो उसको भी नहीं रखना चाहिए। तो उसका भी आचार्य है जो निर्विकार स्वसंवित्ति, जो रागादि विकारी भाव से रहित अपने निज शुद्धात्मा का अनुभव, ये निर्विकार स्वसंवित्ति है। और इस अनुभूति से विलक्षण मतलब विरुद्ध कौन है? ये शुभ परिणाम है। ये शुभ परिणाम ने इस पुण्य को जन्म दिया है। तो शुभ परिणाम, इसलिए 6 बातें समझना परमात्मा से अपने आत्मा में नहीं है। एक इंद्रिय सुख, इंद्रिय दुख, पुण्य पाप, शुभोपयोग अशुभोपयोग। शुभोपयोग से अशुभोपयोग से पाप का बंध हुआ, उससे दुख की उत्पत्ति हुई। अशुभोपयोग से पुण्य का बंध हुआ, उससे इंद्रिय सुख की उत्पत्ति हुई। सुखाभास, इंद्रिय सुख भी नहीं कहता उसको, सुखाभास। तो ये 6 बातें जो है वो अपने आत्म स्वरूप से बिल्कुल भिन्न है। न इंद्रिय सुख आत्मा में है, न दुख आत्मा में है, न पुण्य आत्मा में है, न पाप आत्मा में है। पुण्य और पाप कर्म तो प्रत्यक्ष खुदगत में है, भिन्न ही है। और उसको कारणभूत जो शुभोपयोग और अशुभोपयोग, ये भी वो भी क्या है? आश्रव भाव है। और आश्रव से आत्मा भिन्न है। शुद्ध आत्मा निश्चय से इन आश्रव भावों से भिन्न है। इसलिए जो अपने एक ज्ञान स्वभावी, फिर आत्मा कैसा है? आत्मा ज्ञान स्वभावी है, न पुण्य शुभोपयोग स्वरूप है, न अशुभोपयोग स्वरूप है, तो ज्ञान स्वभावी है। तो जब हम अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा का अनुभव करते हैं तो ये 6 उससे अलग दिखते हैं। 6 भी अपने आत्मा के साथ एक रूप नहीं है, इसके साथ आत्मा का तादात्म्य संबंध नहीं। शुभोपयोग अशुभोपयोग के साथ भी आत्मा का तादात्म्य संबंध नहीं है, वे अपने स्वभाव से अत्यंत भिन्न है। तो इस प्रकार अंतरंग में सतत जाना चाहिए। तो ये शुभ परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, इसका भी अस्तित्व है। जिसका अस्तित्व है उसकी सब चर्चा है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसकी चर्चा ही नहीं हो सकती है। तो शुभोपयोग अशुभोपयोग दोनों उपयोग होते हुए भी वे कैसे निर्विकार स्वसंवित्ति से भिन्न है। और इस शुभोपयोग से इस पुण्य की उत्पत्ति हुई है और उस पुण्य से ही क्या हुई? विषय तृष्णा की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार के पुण्य एक प्रकार का नहीं, अभी अपने सबके जीवन में भी देखते पुण्य और पाप कितने प्रकार के हैं। पाप भी अनंत प्रकार के और पुण्य भी अनंत प्रकार के हैं। बोले नाना जीवा नाना गमम नाना विहम हवे दत्ती, अनेक प्रकार के जीवन और उनके सबके कर्म के होते, सबके देखो समान नहीं है। तो इसका अर्थ कितने प्रकार के फल है? जितने जीव होंगे उतने प्रकार के, सबके जीवन में अलग अलग फल दिखाई दे रहा है। तो उतने प्रकार के कर्म है, इसलिए तो फल इतने प्रकार के हैं। कहते अपने अनंत भेदों से अनेक प्रकार के पुण्य है। तदा तानि किं कुर्वन्ति जनयन्ति विषय तृष्णा येषाम्। यदि वे है पुण्य तो वे क्या करते हैं? तो बोलते कि उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? शांति। पुण्य शांति करते हैं। तो इसको इतना ऑपरेशन करो पुण्य का कि क्या पुण्य है, इसका चिंतन करो बैठ करके सामने पुण्य मिल रहा है, क्या मिल रहा है? तृष्णा मिल रही है और वो दुख का कारण है। आगे बढ़ता है। दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगाकांक्षा रूप निदान बंध प्रवृत्ति नाना मनोरथ हय रूप विकल्प जाल रहित परम समाधि समपन्न सुखप्रद रूपाम सर्वात्म प्रदेशेषु परम आह्लाद उत्पत्ति भूताम एकाकार परम समरसी भाव रूपाम विषय आकांक्षा अग्निजनित परम दहा विनाशिकाम स्वरूप रक्तिम अवलंबमानानाम देवेन
देवेंद्र प्रवृत्ति बहिर्मुख संसारी जीवाना इति। वे पुण्य विषय तृष्णा को उत्पन्न करते किनको, तो कहते कि देवेंद्र से लेकर के बहिर्मुख संसारी जीवों को। कल बताया था कि ज्ञानी को भी पुण्य का उदय और अज्ञानी को भी है, लेकिन ज्ञानी को पुण्य का उदय जो है वो तृष्णा न बढ़ाता नहीं है, उल्टा ज्ञानी क्या करता है, विषयों की तृष्णा छोड़ करके जो भी पैसा धन मिलेगा उसका उपयोग धर्म कार्य में करेगा, अपने विषय भोग बढ़ाने के लिए नहीं करेगा। हम विषय भोग बढ़ाने के लिए तो कितना खर्चा करते हैं, बहुत बार हमने प्रैक्टिकल देखा है। एक साड़ी खरीदने जाएंगे 3-3, 4-4, 5-5 हजार की साड़ी खरीदने में कुछ तकलीफ नहीं होगी, लेकिन धर्म के नाम से आप कुछ चालू किया, यहाँ इतना कितना दे सकते हो, 100 रुपए, 200 रुपए, 1000, इतना देने में आनाकानी होने लगता है। स्त्रियों की बात होता है और पुरुषों की तो लाखों की बात होती है। स्त्रियों के पॉकेट मनी में जितना होता है उससे अपने भोग के लिए तो खर्चा करने में कुछ नहीं लगता है। तो ये क्या दिखाता है कि हमारे अंतरंग में धर्म के प्रति रुचि नहीं है। जितना हम धर्म में खर्च करते हैं उतना उसका पुण्य का सदुपयोग, लेकिन पुण्य का सदुपयोग करना भी हम कहाँ जानते हैं। जितना बीज अच्छा रखेंगे उतना फसल पुनः अच्छी होगी, लेकिन हम बीज रखते नहीं, बीज सहित खाना ही हमें मांग पाता है। उसमें आते हैं बीज रात फल भोगे जो किसान जगमा जो धर्म के लिए पहले करो, फिर जितना चाहिए उतना विषय के लिए उतना खर्च करो। आचार्य कहते हैं कि देवेंद्र करके जो पुण्य उनको वे पुण्य विषय तृष्णा को बढ़ाते हैं। कैसा तो देवेंद्र आदि बहिर्मुख संसारी जो कैसे हैं, क्यों क्यों चाह रहे हैं वो विषय तृष्णा क्यों हो रहे हैं उनको, क्योंकि स्वरूप तृप्ति को वो प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्होंने अपने आत्मा के स्वरूप को जान करके उसका आनंद नहीं चखा है, उसका आस्वाद नहीं आया है। एक बार विषय रस का आस्वाद आता है तो विषय रस फीके हो जाते हैं, उसमें रुचि नहीं रहती है। कितना भी संपदा मिल जाए फिर उसमें वो आसक्त नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो आत्मा का आस्वाद लेने पर जो सुख होता है उस सुख की जाति तो विलक्षण अलौकिक है, मतलब अद्वितीय, अलग है, अपूर्व है। ऐसा सुख संसार में कभी उस जीव को नहीं मिला। इसलिए आचार्य कह रहे कि जो स्वरूप, जिसने अपने स्वरूप को नहीं जाना है, स्वरूप में जिसको तृप्ति नहीं हुई, ऐसे जीवों को ही ये पुण्य विषय तृष्णा को बढ़ाते हैं। तो ये स्वरूप तृप्ति कैसी है उसका सब विशेषण पीछे दिया है। स्वरूप तृप्ति समझ में, अपना जो आत्मा का स्वरूप है, स्वभाव है, कहाँ अभी है कि नहीं है, अभी है कि नहीं सभी के पास स्वभाव तो है, क्योंकि स्वभाव के बिना हम हो ही नहीं सकते। वस्तु स्वभाव मात्र ही होती है, स्वभाव को छोड़ करके वस्तु होती ही नहीं है। लेकिन स्वभाव मात्र वस्तु होते हुए भी जीव नामक पदार्थ ऐसा हो गया है कि उसने अपने स्वभाव को स्वरूप से नहीं जाना है। इसलिए स्वभाव होते हुए भी उस स्वभाव से विरुद्ध जो वस्तु है उसको अपना मान करके ये क्या कर रहा है, दुखी हो रहा है, मतलब उसका स्वभाव का स्वाद नहीं ले रहा है। तो स्वभाव होते हुए भी स्वभाव का आस्वाद हो। आपके घर में अच्छी मिठाई बनी है, लेकिन जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक उसका आनंद आएगा क्या, नहीं आएगा। उसी प्रकार स्वभाव होते हुए भी जब तक उसको हम नहीं चखेंगे, उस स्वभाव को जब तक उसका आस्वाद नहीं लेंगे तब तक तृप्ति नहीं हो, तब तक आनंद नहीं आएगा। तो ये स्वभाव का आनंद जो है, स्वरूप की तृप्ति जो है वो कैसी है वो बता रहे हैं। विषय आकांक्षा अग्नि जनित परमदाह विनाशिका, जिसने स्वभाव की तृप्ति जिसको हुई है उसकी विषय रूपी आकांक्षा, ये क्या हुए, अग्नि, विषयों की इच्छा ये अग्नि है।
विषय चाह दवदाह जगत जन अरणित छावे दास उपाय न आन ध्यान घन घान बुझावे। सम्यक ज्ञान की महिमा बताई। जो विषय की इच्छा तो क्या है, ये दावाग्नि है, ये सब जीव को जला देती है। लेकिन जब ज्ञान की वर्षा होती है तो ये विषय की इच्छा कम हो जाती है, मिट जाती है। तो विषयों की इच्छा रूपी अग्नि से उत्पन्न हुआ जो परम दाह हो रहा है, क्या देखो सबको हो रहा है लेकिन अनुभव नहीं करे। नहीं, बहुत अच्छा बढ़िया चल रहा है, कितना लोगों को मिला, लेकिन कितना दुख अंदर में है वो नहीं दिखा रहे सबको। खाली दूसरों के सामने हंसते हैं और अंदर रोते हैं। बड़े बड़े लोगों की यही चल रहा, अंदर में चल रहा है। लोगों को कैसा दिखाने को बहुत सुखी है, लेकिन अंदर में देखो तो रात दिन रोते रहते हैं। जैसे परम दाह है, ये विषय की इच्छा रूपी अग्नि से उत्पन्न हुआ, और उस परम दाह का नाश करने वाली कौन है? ये स्वरूप तृप्ति है। स्वरूप तृप्ति के बिना कभी भी शांति नहीं मिलेगी, समाधान नहीं मिलेगा। तो एक बार अपने स्वभाव को जाना तो संपूर्ण अपना दाह मिट जाएगा। तो इस दाह को नष्ट करने वाले ऐसे स्वरूप तृप्ति बताने से नहीं समझ में आएगा, प्रैक्टिकल में जब करते हैं तब समझ में आता है कि इसमें क्या शांति है और कैसी है ये परम आह्लाद सर्वात्म प्रदेशेषु परम आह्लाद उत्पत्ति भूतम एकाकार समरसी भाव रूपम। ये बहुत बड़ा वाक्य है, इसलिए मैं थोड़ा आपको पीछे से ले जा रही हूँ विशेषण। और कैसे स्वरूप तृप्ति कि संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों में जब हम स्वभाव को जानते हैं तो ऐसे संपूर्ण आत्मा में प्रदेशों में ऐसा आनंद, ऐसा आह्लाद प्रकट होता है। या तो ये इस मंदिर में बैठ करके कितने जीवों ने ऐसे आत्मानुभूति की है। विवेकानंद महाराज जी के प्रत्येक वाक्य में आत्मानुभूति आती है। प्रत्येक वाक्य में कोई भी पढ़ाया तो तुरंत समझाते थे कि ऐसा जानो, देखो तुम्हारा आत्मा को देखो कि यहाँ पर अंदर में जो ज्ञानानंद आत्मा है उसका अनुभव करो। सामने देखो भीत है, हरि है, ये हरि भीत को जाना, वाक्य बंद करो, अंदर देखो क्या है। ये जानने वाला कौन था? ये जानने वाला तो मैं ही था। तो अंदर ये मेरा ज्ञान में परमात्मा है, इसको जान सकते और अंदर जो आत्मा है इसको तो नहीं जान सकते हो। इतनी दूर की दीवार उसको हम देख रहे हैं, उसको जान रहे हैं, और यहाँ पर पास में बैठा हुआ परमात्मा नहीं जान रहे। एक ऐसी विडंबना है। जो ज्ञान दूसरों को जान सकता है वो ज्ञान स्वयं अपने ज्ञानवान आत्मा को क्यों नहीं जान सकता है? तो इसलिए जब हम आत्मा का अनुभव करते तो संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों में परम आह्लाद की उत्पत्ति भूत एकाकार, अपने से अलग नहीं, भिन्न नहीं, एकाकार परम समरसी भाव रूपम अत्यंत समता रस। उसमें कौन सा रस टपकता है? ना राग ना द्वेष है, परम समता भाव ही उसमें झरता है, आनंद का झरना झरता है। इस प्रकार की स्वरूप तृप्ति है, उसके विशेषण बता रहे हैं। और कैसी है स्वरूप तृप्ति? टाइम हो गया है, कैसी है? दृष्ट श्रुत अनुभूत भोग कांक्षा रूप निदान बुद्ध। क्या करते हैं हम? हर रोज कोई भी नया भोग देखा, नई साड़ी देखी, जाते हैं ना दुकान से, जाते जाते सब ऐसे लटकाए रखते हैं। वो भी जानते थे कि ये देखते ही इस जीव को लेने के भाव हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं भाव संज्ञा पैदा करने के लिए निमित्त बनता है। तो फल वगैरह भी कैसे रखते हैं? बराबर ऐसे रखेंगे कि देखते लोगों को लेने के भाव हो जाए। तो देखे हुए वो तुरंत निदान बंद कर देते, ये चाहिए मुझे। फिर शुद्ध सुने हुए दोनों महिला आते हैं मंदिर में, और क्या बातचीत चलती है? ये साड़ी कहाँ से लाई? हाँ, यहाँ से लगा, ऐसी चीज बहुत अच्छी। फिर उसको और एक बार तो अनुभव किए वो भी इच्छा करता है, देखे हुए, सुने हुए और अनुभव किए भोगों की इच्छा और जो निदान बंधन है इत्यादि जो नाना मनोरथ है, ये सब क्या है? हेय रूप विकल्प है, त्यागने योग्य विकल्प है, और इसी में हम फंसे हुए हैं।
यदि इकट्ठी होगी तो बहुओं की चर्चा के बिना दूसरी चर्चा ही नहीं होती। तो इन विकल्प जाल से रहित ऐसा जो परम समाधि है, ऐसे जो अपने आत्मा को जानने से उत्पन्न हुई परम समाधि है, उस परम समाधि से, परम समाधि उसको ही बोलते हैं, आत्मा में लीन होना, अपना उपयोग अपने आत्मा स्वरूप में लीन होना, ये परम समाधि है। और इस परम समाधि से उत्पन्न हुआ जो स्वरूप के अमृत है, उस अमृत स्वरूप संपूर्ण आत्मा प्रदेशों में जो समता रस भाव है और संपूर्ण विषय ऐसी जो स्वरूप वृत्ति है, उसको जो जीव प्राप्त नहीं हुए हैं, ऐसे देवेंद्र आदि बहिर्मुख संसारी जीवों को ये पुण्य विषय कृष्णा को बढ़ाते हैं। इधर एक ही वाक्य रखें। अपने उपयोग को समेट कर अंतरंग में परमात्मा स्वरूप हो जाए। यह है शांत परमात्मा। शांति मेरे भीतर ही विराजमान है। शांत हो किसका? आत्मा मेरा पर पदार्थ का नहीं। मेरी शांति मेरे में ही विराजमान है, बाहर नहीं। किसी भी पर वस्तु में, उद्गल में सुख गुण नहीं है जिससे अपने को प्राप्त हो। सुख का सरोवर, सुख की खान तो मेरा भगवान आत्मा है। मेरे संपूर्ण असंख्यात प्रदेशों में इस सुख रूपी अमृत यह मैं आनंद आनंद से भरा हुआ हूँ। मेरे किसी भी प्रदेश में दुख नहीं, सुख ही सुख भरा हुआ है। मैं अदुख का स्वरूप हूँ। शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो इस शांति सागर में डुबकी लगाओ। अपने आनंद घन परमात्मा में अपने उपयोग को मग्न करो, तो यह आनंद अनुभव में आएगा। परम तृप्ति को प्राप्त हो जाओ। ये परम तृप्ति का ये मेरा रूप चिदानंद स्वरूप आत्मा, ये जिस आत्मा का वर्णन किया जा रहा है, ये वस्तु है भीतर। उस वस्तु में अपने उपयोग को लगाओ। किसी वस्तु को खोजो, खोजते ही नहीं है तो प्राप्त नहीं हो। खोजोगे तो पाओ। अंदर देखो कि आनंद कहाँ से आ रहा है। यह आनंद का स्रोत ही मैं, ये शांति का स्रोत ही मैं। मुझ में ही आनंद है, मुझ में ही शांति है। उस शांत में, आनंद में निज परमात्मा का एक बार वेदन करो तो देखो कैसी तृप्ति होती है, कितना आनंद बरसता है। परमानंद स्वरूप
चालूच राहू दे तिथे त्या स्टँडवर राहू दे तसं. नहीं चालू महाराज जिस तरह विनती करते इस धर्म सभा में हमें आत्मा करके